जब अपना घर के अधिकार यात्रा पहले सही कीजिए, उसके बाद समाज के, देश के, स्टेट के बारे में सोचेगा। बीजेपी और जेडीयू यही दो विकल्प हैं जो बिहार में आएंगे। बोल उसका बाप भरा चारा चोर है, उसके माथे पे लग रहा है टिक्का। पूरे बिहार में तमंचों की सप्लाई की लालू ने करवाई, गुंडे लालू के चलते थे पूरे उसमें। तो ये इनके हाथ में जो सत्ता है वो नहीं आ पाएंगी। इनकी जो सोच है, कितने भी यात्रा कर ले, चाहे बाइक यात्रा कर ले, पैदल यात्रा कर ले, या जो भी, ना इनको बहु मिलेगी ना बहुमत मिलेगी, बस पेट में बच्चा जरूर मिल जाएगा राहुल गांधी को। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ 31 इंडिया में। देखिए, बिहार में इलेक्शन जल्दी होने वाले हैं। इलेक्शनों की तैयारी सभी पार्टियां कर रही हैं। अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं, वो बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल चुके हैं, लेकिन तेजस्वी हैं वो बिहार अधिकार यात्रा अकेले निकाल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वोट बैंक सिर्फ अकेले ही बटोरना चाहते हैं, कि यात्रा में सबके साथ में मिलकर बटोर रहे थे पूरा इंडिया गठबंधन, और अभी अकेले बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखिए, जो सीट बंटवारे को लेकर भी चीज़ें सुनने में आ रही है कि सीट बंटवारा जिस तरीके से आरजेडी कह रही है कि सीट बंटवारा है, वो हम सारी सीटों पे लड़ने वाले हैं। तो ये चल क्या रहा है? क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन से पहले ही टूट बिखर जाएगा? तमाम सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। जनता हमारे साथ मौजूद है और खासकर बिहार के सभी लोग मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, सर शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सोनू राष्ट्र सेवक है। सोनू जी, क्या कहना चाहेंगे? ऊपर से आप राष्ट्र सेवक हैं, अब क्या लग रहा है कि कौन सेवा करने वाला है बिहार की? मैं पहले आपने तेजस्वी भैया के बारे में बोला, कौन यात्रा, कोई यात्रा निकालने, बिहार अधिकार यात्रा आप ही के लिए निकाल। पहले उनके घर में छी लेदर हो रखा है, पहले वो अपने घर के तय अधिकार समझे। भाई अलग है, बहन को रोज गाली दे रहा है आरजेडी के कार्यकर्ता। अच्छा। माँ बहन कितना शब्द बात, कमेंट बॉक्स में जाइए ना आरजेडी के, पता चल जाएगा आपको। जब अपना घर के अधिकार यात्रा पहले सही कीजिए, उसके बाद समाज के, देश के, स्टेट के बारे में सोचेगा। दूसरी बात यह है कि उनके विधानसभा से आता हूँ मैं। अभी बाढ़ आया हुआ है, बाढ़ आया हुआ है, और बाढ़ में एक बार देखने नहीं गए हैं। तो वहाँ के जो जनता है, जो उन जनता जनार्दन जो वोट देकर उनको जिताता है, पहले उनको सुरक्षित करना चाहिए। दूसरी बात, लोग जब जाता है क्षेत्र में, चुनाव में खड़ा होता है तो बोलता है कि जनता जनार्दन मालिक है, और मालिक लबारी से भी घूम रहा है, मालिक का कोई पूछने वाला नहीं है। बात कर रहे हैं आप तेजस्वी की, बुराई कर रहे हैं। तेजस्वी बिहार की इतनी चर्चाएं कर रहे हैं, बिहार में ना पानी है, ना बिजली है, और ना क्या कहते हैं, 2005 से लेकर अभी तक की नीतीश चाचा सत्ता में तो बैठे हुए थे, लेकिन बिहार का बेड़ा गर्क है पूरा तरीके से। 125 यूनिट बिजली है, 23 घंटा बिजली रहता है बिहार में, आपको पता नहीं तो बिहार जाके देखिए, सुन लीजिए। दूसरी बात, अभी जो नहीं, क्या कहीं और क्या, वो भी तो बिहार लीजिए, सुनते लीजिए। अभी आपने बोला ना, मैं बोला पहले नेता बोलता है कि जनता मालिक होता है, और जब हार जाता है, जब जीत जाता है वही नेता, तो जनता लबारिश हो जाता है, नेता मालिक हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले उनको क्षेत्र में बाढ़ आया, तेज प्रताप भैया गए वहाँ देखने, तो उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वहाँ के विधायक क्या करता बनता है? नहीं गए देखने, तब कैसे जीत जाइएगा बताइए? शुभ नाम क्या हो सर आपका? अंशु कुमार। अंशु जी, तो क्या कहना चाहेंगे सर, बिहार में उभरता हुआ चेहरा कौन नजर आ रहा है? क्योंकि बात की जाए तेजस्वी यादव, वो लगातार कह रहे हैं कि बिहार में 2005 के बाद से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, 20 साल नीतीश चाचा को बैठे हुए हो गए, मजदूरों की आय तो बढ़ा देते हैं वो भी ठीक इलेक्शन से पहले, और राहुल गांधी भी कहते हैं कि बिहार की जनता के साथ शोषण हुआ है, जो क्षेत्र सरकार रही है और जो कादर राज्य की सरकार है, उन्होंने बिहार की जनता के साथ शोषण किया है, अन्याय किया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, बात है क्या कि बीजेपी और जेडीयू यही दो विकल्प हैं जो बिहार में आएंगे। जो एनडीए की सरकार है जो है वही आएगी। बिहार की जनता ने अपना वो फिक्स कर लिया है कि हमें किसी और को नहीं डेवलपमेंट को चुनना है, और डेवलपमेंट करेगा कौन? जेडीयू, और ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में कुछ भी नहीं हुआ है। जो बिहार जीएसडीपी में अभी मैंने पूरे अगर ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे 28 स्टेट है, 28 स्टेट में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी का जीएसडीपी है, ग्रोथ है, तो वो बिहार का 14%, 14 से 15%, वो भी 2-3 सालों से चल रही है। ये नहीं कि 1 साल का है कुछ। तो देखिए, बात क्या है कि इसको आगे लेके जाने वाले, आपको क्या लगता है कि हम तेजस्वी यादव को, ऐसे लोगों को चुन ले जो क्या बोलते हैं, जो बिहार को जंगल राज कर दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम ऐसे लोगों को चुनेंगे जो बिहार को ऊपर ले जाए, बिहार के लोगों के लिए सोचे। तेजस्वी और राहुल गांधी भी बार बार बिहार की जनता से रैली में बोल के आते हैं, सभाओं में बोल के आते हैं, बिहार की जनता को वही आगे लेके जाएंगे, पलायन को रोकेंगे, रोजगार देंगे, तमाम समस्याओं का समाधान कर देंगे।
तो मैम वो रोजगार देंगे तो वो पहले उनसे बोलिए कि ये सब जो समाधान कर देना, सबको सरकारी नौकरी कर्नाटका में क्यों नहीं दे रहे हैं, सबको क्या बोलते हैं बंगाल में क्यों नहीं दे रहे हैं, ये सब चीज़ें। देखिए बात क्या है ना, मुद्दा क्या है कि इनके पास में कोई भी मुद्दा नहीं है। आज अगर बिहार में अगर सच में अगर कोई मुद्दा होता, आपने देखा कि वोट चोरी, आपने ऐसा कुछ मुद्दा देखा कि वहाँ पे इन्होंने सच में कोई मुद्दा उठाया, वोट चोरी, जो कि वोट चोरी हो नहीं रही है, समझे। वोट चोरी अगर होती, पहले ये बोलते थे कि ईवीएम हैक हो रही है, कहाँ ईवीएम हैक हो रही है। अगर ईवीएम हैक होती तो वोट चोरी करने का क्या जरूरत है। सवाल खड़ा होता है। आप क्या कहना चाहेंगे चाचा, बिहार में किसकी सरकार बन रही है? कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने वाली है। तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता कह रहे, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, और हम बात करें कन्हैया कुमार की, क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी यादव की बनेगी बिहार में सरकार, बननी तेजस्वी यादव की भरोसा जता रहे कि तेजस्वी यादव युवा मुख्यमंत्री होने वाले। बिल्कुल, उसका बाप चारा चोर है, उसके माथे पे लग रहा टिक्का है। थोड़ी ना है कि बाप आपने डीएम तक की महिला का सालों गैंग रेप कराया, पूरे बिहार में तमंचों की सप्लाई की लालू ने करवाई, गुंडे लालू के चलते थे पूरे उसमें, तो तेजस्वी कैसे न बनेगा? 9वीं फेल रखी उनने, 9वीं फेल बढ़ेगा क्यों नहीं, कौन कह रहा नहीं बढ़ेगा? 9वीं फेल के अब मोदी जी हैं, वो देश को चला रहे हैं ना, उन्होंने भी अपनी डिग्री नहीं दिखाई। तमाम विपक्षी दल हैं, वो आरोप लगाते हैं। जब गठबंधन की बात आती है, राहुल गांधी से गठबंधन है, उसकी जाति ने आपातकाल लगाया, पूरे देश के अंदर ब्लास्ट करवाए। जब इतने काम इन्होंने करा रखे, पूरे देश के अंदर गुंडागर्दी कराई, लूटमार कराई कांग्रेस ने, लेकिन छिन्ना झपटी कराई, रेप कराई। लेकिन सवाल है कि ये उठता है कि आपने कहा कि लालू जी है वो चारा घोटाला, जरूरी नहीं है कि बाप ने किया है तो बेटा भी करे, कैसी बात कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे, बात सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे पत्रकार महोदय। हमारी तो सोच यह है, जो जब उन्होंने इतने बड़े बड़े काम करे, काम के ऊपर ही तो मोहर लगती है। आज तेजस्वी यादव के माथे पे लग रही, यो चारा चोर का बेटा है, पूरा बिहार कह रहा है इस बात को। लेकिन एक तरफ गठबंधन वाले देश के प्रधानमंत्री को कि माँ को गाली दी जाती है उन्हीं के मंच से, क्या बिहार की जनता उसको नहीं देखती? एक महिला का अपमान होता है, तो बिहार की जनता देख रही है उस चीज को कि ये कौन लोग हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने इस देश को दीमक की तरह नहीं, बिच्छू और कॉकरोच की तरह इस देश को निगला है, पूरा का पूरा है, एक मगरमच्छ की तरह निगलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बिहार की जनता से अपील है मेरी कि वोट उसी को दो जो आपकी चिंता करता हो, आपके राष्ट्र की चिंता करता हो, आपके प्रदेश को आगे ले जाने की चिंता करता हो। राहुल गांधी तेजस्वी यादव चिंता कर रहे हैं, कह रहे नीतीश चाचा तो बुढ़ा गए, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बस बिहार में यूं ही बैठे हुए हैं, काम धंधा कुछ किया नहीं है बिहार में 20 सालों से। चिंता तो जता रहे हैं भाई, विपक्षी दल है सारे चिंता जता रहे हैं। सही कह रहे हैं वे, सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं वे कि बुढ़ा गए हैं। अगर बुढ़ाते नहीं, जैसे प्रधानमंत्री की माता जी को बिहार से गाली दी जाती है, तभी उनका एनकाउंटर होता है और वहीं ढेर कर दिए जाते, उसको कहते हैं शासन। जैसा मेरे उत्तर प्रदेश में मोदी जी का शासन है, ऐसा चाहिए मुख्यमंत्री बिहार को, जो कि आंख खुलते साथी अपराधियों के पीछे वाले बार डालने पे देख टपाटप, देख टपाटप, देख टपाटप। हिंदू मुस्लिम होगा अगर जाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम होगा अगर योगी जैसी सरकार आ गई तो। हिंदू मुस्लिम तो होता ही है। जब एक मुस्लिम आकर के उनकी माँ को गाली दे जाता है, एक प्रधानमंत्री की माँ को, तो हिंदी मुस्लिम तो होगा। लेकिन भारत का शासन वो है जिसको आज ये कहता है कि ये देश हिंदुओं का है। अरे सैकड़ों हिंदू, शर्म करो, डूब के मर जाओ वहीं। अभी बाढ़ है, बाढ़ का पानी है बिहार में, जो उनसे आज इस तरीके की बात कर रहे हैं। बिहार में किसकी सरकार आने वाली है? अब जब इंडिया गठबंधन को नकार रहे हैं तो फिर किसकी सरकार बनाने वाले? बिहार के अंदर राष्ट्रभक्त की सरकार होनी चाहिए, सच्चे एक ईमानदार सनातनी की सरकार होनी चाहिए, जो संभव कर सकता है ओनली मोदी है तो मुमकिन है। जो ये बोलता है वही इसको संभव कर सकता है, अन्यथा बिहार की स्थिति कल भी नाजुक थी, उससे पहले भी नाजुक थी। कुछ सुधार आने से बिहार ठीक नहीं होता, जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी आज कहीं ना कहीं घटनाएं हो जाती है। चाहे आप देख लो कानपुर को या कहीं के भी दंगे देख लो, इस तरीके के आई लव यू मोहम्मद के नारे लग रहे हैं उत्तर प्रदेश से। तो ये सारी की सारी ये मत समझो कि अगर शासन ही कह रहा हो, या ऐसी बीमारी है, ऐसा गुण है जो कि इतनी जल्दी साफ नहीं होगा। इसे साफ करने के लिए कठोर कदम, कठोर कानून, संविधान में चेंजिंग की जरूरत है, जब जाके साफ होगा। जब ऐसे नियम बनेंगे, ऐसे कानून आएंगे कि एक देशद्रोही को तुरंत गोली मारने का आदेश हो, जब जाके कुछ शांति आएगी इस देश के अंदर। नहीं तो आज लद्दाख में एक युवाओं को
को आर्ट बना करके उनके पीछे खड़े होकर के एक तीर चलाने वाले सिस्टम बनाया जा रहा है। करते सर बिहार पे, अब बिहार को लेकर आपने बोला, उदाहरण बता रहा हूँ, हाँ। वो भी बिहार में किया जा रहा था। क्या शुभ नाम क्या हुआ सर आप? शुभ। जी, क्या कहना चाहेंगे, बिहार में किसकी सरकार बना रहे हैं? बिहार में अब क्या ही बोलूँ, जो राहुल गांधी जैसे लोग आए हुए हैं तो हराने के लिए तो आए हैं सबसे पहले। तेजस्वी और जितने भी जो तमाम स्टालिन हैं जो बिहारी को अपशब्द कहने का काम करते थे, पूर्वांचल को मिथिलांचल को अपशब्द कहने का काम करते थे, इन जैसे लोग आए हैं बिहार के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल हार गए जाएंगे। इनकी मानसिकता है कि बिहार को भी मतलब बंगाल, दूसरा बंगाल बनाने की, तो ये चाहते हैं सत्ता के भोगी हैं, ये सत्ता के लोभी हैं। ये इनके अंदर जो चीज़ें दिख रही है ना, सबके सामने आ रही है, देश की जनता देख रही है, बिहार का जनता देख रहा है, बिहार का युवा देख रहा है। तो ये इनके हाथ में जो सत्ता है वो नहीं आ पाएंगी। इनकी जो सोच है, कितने भी यात्रा कर ले, चाहे बाइक यात्रा कर ले, पैदल यात्रा कर ले, या जो भी, ना इनको बहु मिलेगी ना बहुमत मिलेगी, बस पेट में बच्चा जरूर मिल जाएगा राहुल गांधी को। सीधी बात है। सवाल है कि ये खड़ा होता है कि हम बात करें बिहार की, बिहार में भी देखिए लगातार जितने विपक्षी दल हैं बिहार को लेकर ये कह रहे हैं कि बिहार को नीतीश शासन ने गर्द में डाल दिया है, बिहार में कोई विकास नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, पलायन कर रहे हैं युवा लगातार। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने बिहार का शोषण किया और बिहार के साथ अन्याय हुआ है। बिहार के जो लोग हैं वो पूरे देश भर में जिस तरीके से सबके लिए काम करते हैं और सबका काम करते हैं और सभी के लास्ट में काम आते हैं और तमाम बड़े बड़े पदों पे भी हैं और निचले स्तर के भी सभी काम करते हैं, उसके बाद भी बिहार की जनता के साथ अन्याय हुआ है, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। ठीक है, राहुल गांधी जी ने ये बात बोला है, उनको ये पता नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग और जो बीज जो बोया था शुरुआत किसने करी थी? लालू प्रसाद यादव, जो चारा घोटाला किया था, लैंड फॉर स्कैम, जो मतलब लैंड बेचो फिर नौकरी मिलेगी, ठीक है। और बिहार के अंदर ये लगा लो, उस टाइम पे क्या होता था, रात के 6 बजे के बाद कोई बहन बेटी घर से नहीं निकलती थी, जो जहाँ है वो वहीं रहता था, ट्रेन की सुविधा भी नहीं थी, ना किसी गाड़ी सर्विस की सुविधा थी। आज ये लगा लो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी 38 के 38 डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, रात में तुम्हें ओला मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। पर क्या चीज़ नहीं है, मेट्रो आ गया है, एयरपोर्ट आ गया है, पूर्णिया में, दरभंगा में, पटना में, हर जगह सर्विस है। दिल्ली से लाख गुना अच्छा बिहार है, ठीक है। और उस टाइम पे क्या मतलब रंगदारी होती थी, डकैती होती थी, दिन दिहाड़े वहाँ पे गोली मार दिया जाता था, छीना झपटी कर दिया जाता था, बलात्कार किए जाते थे बहन बेटियों के। आज ये चीज़ें ख़त्म हो रही है क्योंकि वहाँ पे मोदी जी की सरकार है और कहीं ना कहीं वहाँ मोदी जी की छवि है। तो कहीं ना कहीं ये देखो, ये जो मानसिकता है ना, प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी जैसे पप्पू लोग, और जो बिहार के लोग, बिहारी अगर उनका समर्थन कर रहे हैं तो डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि उनको चेंज होना चाहिए, उनका माइंड चेंज होना चाहिए। क्योंकि जो नैरेटिव फैला रहे हैं नेपाल जैसा कि बिहार में भी ऐसा होगा, भारत देश के अंदर भी ऐसा होगा, तो ऐसी सोच को निकाल देना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार के अंदर वामपंथी विचारधारा लोग और जो राष्ट्रद्रोह और जो जैसे जो सनातन विरोध करने वाले लोग हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो चाहते हैं कि राहुल गांधी जैसे और तेजस्वी यादव जैसे कि वो लोग लाएं बिहार में। तो ऐसा नहीं करना। बिहार के लोग, बिहारियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई गद्दार मत बनो, इन गद्दारों को वोट मत देना, सोच समझ के देना, लेकिन अच्छे लोगों को देना। और ये आपका भविष्य है, कहीं आपका आने वाला बिहार भविष्य कहीं बंगाल जैसा ना हो जाए, तो सोच समझ के दीजिएगा। बिहार के बिहारी गद्दार नहीं है, लेकिन चुनते हैं, कुछ न कुछ होते हैं गद्दार जो अपने पूरे बिहार को बदनाम करने का काम करते हैं, एक बिहारी।